आज का अपना टॉपिक है कर्व फिटिंग। सो कर्व फिटिंग को हम लोग कह सकते हैं इट इज़ एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ स्कैटर डायग्राम। अब ये स्कैटर डायग्राम क्या होता है? अगर आपने यहाँ पे स्कैटर डायग्राम के बारे में थोड़ा पढ़ा होगा तो स्कैटर डायग्राम में क्या होता है, लाइक अपने पास 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे 13, 15। तो हम क्या करते थे, 13 एक्स एक्सिस पे ले लेते थे एंड वाई एक्सिस पे 15 ले लेते थे एंड यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट बना देते थे। ऐसे ही अपने पास कुछ और पॉइंट था तो उसको भी हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर देते थे एंड उसके बाद हम लोग इमेजिनरी एक लाइन ऐसी खींच देते थे यहाँ पर, राइट। सो ये था स्कैटर डायग्राम। अब जो कर्व फिटिंग है इसकी यहाँ पे नीड क्यों आई? स्कैटर डायग्राम तो उसमें पहले से ही था, अगर हम कोई पॉइंट है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। जो कर्व फिटिंग है, कर्व फिटिंग के थ्रू हम दो पॉइंट के बीच का रिलेशन या दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन हम लोग पता कर सकते हैं। जो कर्व फिटिंग है इसके थ्रू हम दो पॉइंट के बीच का रिलेशन पता कर सकते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, कर्व फिटिंग इट इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ स्कैटर डायग्राम एंड इट इज यूज टू स्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल या टू और मोर वेरिएबल। अब कर्व फिटिंग अपने पास दो टाइप की होती है। सबसे पहले को हम कहते हैं बेस्ट फिट एंड दूसरे वाले को हम लोग कहते हैं एग्जैक्ट फिट। जो बेस्ट फिट वाला मेथड होता है ना, ये हमें ओनली अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट देने के काम आता है। लाइक ये क्या करेगा, जैसे कि ये यहाँ पे कुछ पॉइंट्स प्लॉट है, उसके नीचे कुछ पॉइंट प्लॉट्स है, तो ये उसका अप्रोक्सीमेटली मतलब दोनों पॉइंट के बीच का रिजल्ट देने की ट्राई करता है बेस्ट फिट। एंड जो एग्जैक्ट फिट मेथड है ये हमें एग्जैक्ट, मान लो एक पॉइंट यहाँ पर है आपका, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है एंड उसके बाद ऐसे करके पूरा पॉइंट हमने मिला दिए। सो ये एग्जाम्पल हुआ एग्जैक्ट फिट का। अब हम बात करेंगे बेस्ट फिट में कौन कौन से मेथड आते हैं। बेस्ट फिट में जो सबसे पॉपुलर मेथड है इसको हम लोग कहते हैं लीनियर रिकर्जन या इसको हम कहते हैं लिफ्ट स्क्वायर रिकर्जन। अब हम डायरेक्ट एक क्वेश्चन पे जंप करते हैं। अपने पास क्वेश्चन ऐसे आएगा एग्जाम में, फिटिंग स्ट्रेट लाइन बाय लिफ्ट स्क्वायर मेथड्स, मतलब हमें इसके थ्रू यूज करके हमें दो इक्वेशन गिवन होगी, उसको हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो हमें यार ये समझना पड़ेगा फिटिंग स्ट्रेट लाइन ये है क्या एंड लिफ्ट स्क्वायर मेथड को इसमें हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले यार यहाँ पे स्ट्रेट लाइन एक वर्ड आ गया। अब क्या आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन याद है जो हम 9th 10th में पढ़ते थे, जो कि थी y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये तो अपनी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी इतनी। अब इसके बाद क्या करो यार, इसका यहां पे आप समीशन ले लो। अब समीशन मतलब क्या होता है, मतलब इसमें आप एडिशन कर दो। मतलब किस चीज का एडिशन, मतलब समीशन ले लो इस पूरी टर्म का। तो y का हो जाएगा समीशन बाई ए को हम अभी देखेंगे, बी का हो जाएगा समीशन बी एक्स। लेकिन जब भी आप किसी कांस्टेंट का आप समीशन लेते हो, किसी कांस्टेंट का जब भी आप समीशन लेते हो तो आपको एन ए मिलता है। ये एन ए, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, ए का मतलब होता है वही टर्म। कैसे? अब मान लो यार आपको वन का समीशन लेना है, मतलब वन को आपको प्लस करना है। यार प्लस करने के लिए कुछ है नहीं तो क्या, मतलब पहले हम देखते हैं एन, एन का मतलब कितनी टर्म है वन और नंबर क्या है वन। अब अगर अपने पास यहाँ पे दो टर्म होगी एन अपने पास कितने नंबर ऑफ टर्म है यहाँ पे 2 एंड ए की वैल्यू यहाँ पे अपने पास है 1। दो कांस्टेंट के बीच में या एक कांस्टेंट के बीच में जब हम लोग समीशन लेते हैं, मतलब हम लोग समीशन करते हैं दो कांस्टेंट के आपस में बीच का, तो उसका फॉर्मूला होता है एन ए। अगर जैसे कि आप ए को ले लो 555, इसका आपको मतलब समीशन लेना है, समीशन मतलब होता है एडिशन, तो इसका फॉर्मूला होता है एन ए। एन का मतलब है कि कितनी टर्म है 1 2 3, 3 टर्म है एंड ए क्या है अपने पास ए 5 है, सो 5 3 जा 15। जब भी हम किसी कांस्टेंट का यहाँ पे समीशन लेते हैं तो हमें एन ए मिलता है, राइट। उसके बाद अपने पास ये आ गया। अब क्या करो यार, जो अपने पास ये आंसर आया ना, इसमें आप कर दो x का मल्टीप्लाई। आपने समीशन के साथ जब y था यहाँ पे एक और आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया समीशन एक्स वाई। आप एन ए यहाँ पे पहले से था एंड उसके बाद जब आपने इसकी n से इंटू करी तो यहाँ पे हो गया x। n तो यार कांस्टेंट था, n तो नंबर ऑफ टर्म ही था तो उसकी यहाँ पे जरूरत नहीं। एन ए एक्स एंड उसके बाद यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं, यहाँ पे एक एक्स पहले से था, हमने यहाँ पे इंटू एक्स किया है तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एंड अगर आप लोग सोच रहे हो यहाँ पे दोबारा से हमने एन ए क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि एक ही कांस्टेंट के लिए था। अब यहाँ पे दो नंबर यहाँ पे आ चुके इसलिए हमने यहाँ पे एन ए नहीं लिया। यार ये समझने वाली चीज़ थी यहाँ पर।
अगर आपने ये समझ लिया तो पूरा आपका क्वेश्चन समझ लो हो ही गया। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। सो हमें क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आएगा, फिट अ स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद हमें एक यहाँ पर हमें उसके बाद एक यहाँ पे पॉइंट्स गिवन होंगे। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले। अब हमें ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे गिवन है। अब इसका स्ट्रेट लाइन का यूज करके हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जो कि अपने पास सारे पॉइंट को यहाँ पर सेटिस्फाई कर दे। एंड सेटिस्फाई वो करेगी कैसे, जब हमें इसकी एक मैथमेटिकल इक्वेशन मिलेगी। तो सबसे पहले यार अपने पास ये टेबल थी, इतना एग्जाम में हमें गिवन होगा, फिट अ स्ट्रेट लाइन टू दी फॉलोइंग टेबल, एक्स का गिवन है, कॉलम वाई का गिवन है। तो सबसे पहले यार हम यहाँ पर टेबल बनाते हैं। लाइक मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे टेबल बना लेता हूँ। ये अपने पास हो जाएगी एक्स। उसके बाद हमें चाहिए क्या क्या, हमने ये वाला, हमें यहाँ पे एक्स चाहिए, एक्स का समीशन चाहिए, यहाँ पर वाई चाहिए हमें, एंड हमें यहाँ पर उसके बाद एक्स वाई चाहिए एंड एक्स स्क्वायर चाहिए। सो हमें एक एक्स चाहिए, एक वाई चाहिए, हमें एक हमें चाहिए एक्स वाई, एंड एक हमें चाहिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर। तो एक्स हमें यहाँ पे गिवन था, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एंड उसके बाद वाई भी हमें यहाँ पे गिवन था, वो भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 8 1.8, 3.3 इंटू 3 6.6, एंड 4 12 13.5 15, हाँ 13.15, एंड ये आ जाएगा यहाँ से 2, यहाँ से आ जाएगा ये 5 25.2। उसके बाद हम एक्स स्क्वायर कर देंगे, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 4 का स्क्वायर 3 9, एंड 4 4 16, एंड उसके बाद हम इन सब का समीशन यहाँ पे कर देंगे। सो समीशन करने का रिजल्ट आएगा, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 8 3 11 4 20 21 22, ये आ जाएगा 16.9, एंड जब हम इसका करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 47.2, एंड जब हम ये वाला सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 30। उसके बाद क्या है यार, हम वापस इसी फॉर्मूले में अपने आ जाएंगे जो हमने यहाँ पे लिखा था, जो कि तो पहला था y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब क्या हमें यहाँ पर y की वैल्यू गिवन है यार, यहाँ पे समीशन y आना था, स्टार्टिंग में समीशन y। अब क्या हमें यहाँ पे समीशन y की वैल्यू गिवन है, हाँ हमें समीशन y की यहाँ पे वैल्यू गिवन है जो कि 16.9। क्या हमें यहाँ पे a की वैल्यू गिवन है यार, ये लाइन तो हमें पहले मिल गई थी, हमें यहाँ पे ये करने की जरूरत थी कि हम डायरेक्ट यहाँ पे फेड लाइन कर सकते हैं। सबसे पहले समीशन वाई की तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गई, एन अपने को यहाँ पे पता था कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5 टर्म है, तो 5 यहाँ पे ये आ गया। एक की तो वैल्यू हमें पता ही नहीं, समीशन बी, वही तो हमें ए की वैल्यू तो हमें यहाँ पे निकालना, और यहाँ पे बी की वैल्यू समीशन बी एक्स, मतलब बी की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं, तो इसको तो हम ऐसे ही लिख देंगे। समीशन एक्स इसकी वैल्यू हमें पता थी जो कि थी अपने पास 10, सो ये आ गया 10b। सो ये अपने पास बन गई यहाँ पर पहली इक्वेशन। अब हम ऐसी करेंगे अपनी दूसरी इक्वेशन जो कि थी यार एक्स वाई वाली, समीशन एक्स वाई का इंटू करके कितना आया था 47.2, एंड उसके बाद क्या था समीशन एक्स की वैल्यू थी अपने पास 10, सो ये आ जाएगा 10a। सो इधर आ गया 10a प्लस उसके बाद था अपने पास बी की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं, उसका थी समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी 30, सो ये आ गया 30b। सो इसको दे दो पहली इक्वेशन, इसको दे दो सेकंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है यार, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो। सो कैलकुलेटर का यूज़ करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 0.72, एंड बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1.33। सो ए की वैल्यू यहाँ पे आ गई 0.72 एंड बी की वैल्यू यहाँ पे आ गई 1.33। उसके बाद क्या, उसके बाद का तो सारा बहुत ज़्यादा इजी है। मतलब उसके बाद क्या करो आप, जो आपकी इक्वेशन ऑफ द लाइन थी, लाइक इक्वेशन ऑफ द लाइन हमारी क्या थी, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, आप इसमें पुट कर दो यार।
जैसे y की वैल्यू तो हमें निकालनी है, एक हमें यहाँ पे पता चलेगा 0.72 प्लस b हमें पता है 1.33 x, सो ये अपनी बन गई इक्वेशन ऑफ द लाइन। सो यही था अपने पास कर्व फिटिंग का इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब हम देखते हैं पोलिनोमियल का क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम स्टेप है यार, तो अब हम वो देखते हैं। सो जैसे अब आपके पास ये इक्वेशन है, अब आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर आप जो मर्जी पॉइंट यहाँ पे पुट कर सकते हो, जितना भी आपको मतलब कोई भी आपको पॉइंट यहाँ पे निकालना हो तो आप यहाँ पे x का पॉइंट का यूज करके आप y का यहाँ पे निकाल सकते हो। सो हम लोग कर्व फिटिंग में एक और चीज यहाँ पे लिख सकते हैं कि द कर्व फिटिंग इज यूज टू कैलकुलेट y वैल्यू फॉर अ गिवन x एंड v का वर्सा मतलब कि एंड x वैल्यू फॉर अ गिवन y। अगर हमें यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, तो हम x की वैल्यू निकाल सकते थे। तो हम यहाँ पे कर्व फिटिंग के अंदर एक चीज और लिख सकते हैं कि हम कर्व फिटिंग के थ्रू y वैल्यू फॉर अ गिवन x निकाल सकते हैं, या फिर हम x वैल्यू फॉर अ गिवन y भी निकाल सकते हैं। सो कर्व फिटिंग इतनी सारी चीजें एक साथ कर लेता है। एंड अब डेफिनेटली यार ये वाला जो अपने पास आंसर आया था ना, ये अपने पास आया था बेस्ट फिट का, मतलब अप्रोक्सीमेटली वाला। एंड जो एग्जैक्ट फिट का है, ये अपने सिलेबस में ही नहीं है यार कोई क्वेश्चन, आई डोंट रिमेंबर कोई क्वेश्चन अपने सिलेबस में भी है। सो सबसे पहले अपने पास है फिटिंग सेकेंड डिग्री ऑफ पैराबोला बाई लीस्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले ये अपने पास सेकेंड डिग्री मतलब कि 2 डिग्री, मतलब 2 डिग्री यार, इससे कंफ्यूज मत होना, चाहे इसको आप ऐसे लिखो, अब चाहे इसको आप ऐसे करके लिखो, दोनों में बात वही है यार। तो सेकेंड डिग्री की यहाँ पे बात कर रखी है, तो 2 डिग्री मतलब सबसे पहले क्या करो, इसका समीशन कर दो। तो समीशन वाई, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का समीशन कितना होता है एन ए, ये तो चेंज ही नहीं होगा। एंड ये हो जाएगा समीशन सी एक्स स्क्वायर, या सी मैं यार असल में पता है सी पहले आना था, एंड यहाँ पे भी यार बी पहले आना था, फिर समीशन एक्स स्क्वायर मैं ऐसे लिख देता हूँ। मेरे को वैसी आदत हो गई। एंड उसके बाद क्या करो यार, इसका एक आप क्या करो, इसको एक्स से इंटू कर दो। सो एक्स से इंटू कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए समीशन एक्स, ये हो जाएगा एक्स तो पहले सी था ऊपर, सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पे एक्स पहले सी था तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। उसके बाद आप क्या करो यार, इसमें एक बार और एक्स की इंटू कर दो, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 डिग्री की बात कर रखी है, तो यार फर्स्ट हमने वैसे निकाल लिया था 1 और 2, सो एक बार और हमने यहाँ पर x की इंटू कर दिया, यहाँ पे भी हमने x की कर दी। सो ये हो जाएगा ई ए, ये हो जाएगा समीशन का समीशन रहेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एंड ये आ जाएगा यहाँ पे तो स्क्वायर पहले से ही था, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यूब, राइट। एंड लास्ट वाले में क्या था, यहाँ पे तो क्यूब पहले से ही था, तो यहाँ पे आएगा क्वाड। सो ये अपने पास हो गई सॉल्व करने के लिए कि हम सॉल्व में क्या इन सारी वैल्यू में हम लोग पुट करेंगे। सो अब हम एक डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, एंड सेम हम यही वाला क्वेश्चन लेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सो अब हमें ये क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, फ्रॉम अ गिवन फिट ऑफ कर्व y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर फॉर अ गिवन डाटा यूजिंग लेफ्ट स्क्वायर। सो ये वाला जो है ना, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, इसको ही हम लोग कहते हैं सेकेंड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। सो एग्जाम में चाहे सेकेंड डिग्री या आई y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, दोनों का मतलब सेम होता है यार। एंड तो इतना अपने को एग्जाम में गिवन हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यार इसको हम लोग एक टेबुलर फॉर्म में लिख लेंगे, जो कि ऊपर से नीचे होगा। सो 0 1 2 3 4 एंड y का था 1 1.8 1.3 2.5 एंड 6.3। अब हम देखते हैं हमें पीछे यहाँ पे चाहिए क्या क्या, हमें यहाँ पे y भी चाहिए, हमें यहाँ पे x भी चाहिए, हमें यहाँ पे समीशन y भी चाहिए, समीशन एक्स वाई भी चाहिए, एक्स स्क्वायर भी चाहिए, एक्स 4 तक चाहिए हमें इसमें यार। सो हम इसमें x की पावर 4 तक सोल्व करेंगे। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देते हैं एक्स वाई, जो पीछे हम पूरा कर रहे थे उसका एक्स स्क्वायर, क्योंकि पीछे वाला तो हमें सारी ही चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई भी चाहिए हमें, यस हमें एक्स स्क्वायर वाई भी चाहिए, ये रहा, उप्स हमें एक्स स्क्वायर वाई भी चाहिए एंड हमें एक्स वाई भी चाहिए। सो एक्स वाई हो गया, एक्स स्क्वायर वाई हो गया, उसके बाद हमें 4 पावर तक चाहिए था, राइट। सो इतना हमें चाहिए, तो अब हम इसकी अगर इंटू करेंगे तो एक्स और वाई आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1.8, ये आ जाएगा 13 2 26, उसका 28 3 ये आ जाएगा 75, 25 था ये यार, ये 25 से 75, उसका 63 4 जा
ये आ जाएगा 252, सो ये आ जाएगा 252 एंड उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर जब हम एक्स स्क्वायर वाई करेंगे आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1.8, ये आ जाएगा 5.2, ये आ जाएगा 22.5 एंड ये वाला आ जाएगा 100.8 एंड उसके बाद जब हम एक्स स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 16, सो ये अपना हो गया। एंड जब हम एक्स क्यूब करेंगे सो एक्स क्यूब इज लाइक 0, 1, 8 एंड 9 का हो जाएगा 27, 16, 36, 64, ये आ जाएगा अपने पास एक्स क्यूब की वैल्यू। अब जब हम करेंगे यहाँ पर ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 256 एंड इसको जब हम लोग समीशन करेंगे आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 12.9 एंड ये वाला आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 37.1 एंड ये आ जाएगा 130.2 एंड ये वाला आ जाएगा 30 एंड ये वाला आ जाएगा अपने पास 100 एंड ये वाला अपने पास आ जाएगा 354। सो ये अपने पास इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे यार, वही जो हम पहले कर रहे थे। सबसे पहले क्या था, समीशन वाई सबसे पहले अपने पास था यहाँ पे एन ए, सॉरी सबसे पहले था यहाँ पे एन ए। तो एन की अपने पास से कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5, तो अपने पास 5 टर्म, 1 2 3 4 5, तो अपने पास 5 टर्म है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5a प्लस उसके बाद है यहाँ पे बी ई एक्स। सो बी तो हमें पता ही नहीं, ई एक्स हमें पता था जो कि था 10b प्लस उसके बाद यहाँ पे सी हाँ उसके बाद यहाँ पे समीशन एक्स स्क्वायर का था 30, सो ये आ जाएगा 30c एंड उसके बाद था यहाँ पे ए समीशन एक्स तो हमें पता था 10, सो आ जाएगा 10a। उसके बाद था यहाँ पर एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर हमें पता था 30, सो ये आ जाएगा 30b। उसके बाद था यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो हमें पता था 30, हाँ ओके नीचे वाला था एक्स क्यूब इज लाइक 100, सो ये आ जाएगा यहाँ पे 100c एंड ये अपने पास 2 होगी एंड 3 इसमें होती है। सो एक्स स्क्वायर वाई है यहाँ पे 1330.2, सो यार हाँ सॉरी ये है एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर अपने पास आ जाएगा यहाँ पे 30, सो ये आ गया 30a प्लस उसके बाद अपने पास एक्स क्यूब, सो एक्स क्यूब इज लाइक 100b एंड लास्ट में आ जाएगा सी वाला एंड सबकी हम यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे जो भी थी। तो इसकी थी सबसे पहले यहाँ पे 12.9, इसकी थी 37.1 एंड इसकी थी यहाँ पे 130.2। सो ये अपने पास इक्वेशन आ गई एंड उसके बाद जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास इक्वेशन आ जाएगी। कैलकुलेटर में इन तीनों को सॉल्व करने के बाद अपने पास जो वैल्यू आई, सबसे पहले जो ए की वैल्यू थी ये अपने पास आई 1.42, जो बी की वैल्यू है ये अपने पास आई 1.07 एंड सी की जो वैल्यू आई ये आई 0.55 एंड उसके बाद जो अपने पास इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 1.42 माइनस 1.07, ये माइनस में था क्योंकि 1.07x प्लस 0.55x स्क्वायर। सो ये अपने पास आई फाइनल इक्वेशन। सो थैंक यू।